नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव, जय सिया राम जी। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर ऐसा बोला करते हैं कि खुले बाल छोड़ के शाम के बाद घर से बाहर मत जाया करो, या इत्र या परफ्यूम या ऐसे जो सुगंधित द्रव्य होते हैं ना, ये सब लगा के कहीं बाहर मत जाया करो, मीठा खा के कहीं बाहर मत जाया करो, नेगेटिविटी लग जाती है। तो दोस्तों, आज इसी बात से रिलेटेड एक सच्ची घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी ही पहचान में एक लड़की है, मतलब फ्रेंड ही है वो लड़की। तो उनके साथ एक घटना, बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई। एक दिन वो कहीं किसी शादी अटेंड करने गई थी, शादी में गई थी। तो अक्सर हम देखते हैं कि आजकल जो शादियां होती है वो पार्टी प्लॉट्स में होती है, और पार्टी प्लॉट्स ऐसी जगह पे होते हैं कि मतलब सिटी से बहुत दूर होते हैं, सुनसान जगहों पर होते हैं, और वहाँ पे अक्सर कुछ आसपास में दिखाई नहीं देता। और ऐसे इलाकों में हुआ करते हैं कि मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं है, या आसपास में लोगों की भीड़ नहीं रहती, ऐसी जगहों पे ऐसे रहते हैं पार्टी प्लॉट्स। तो ये जो लड़की है वो एक शादी अटेंड करने गई थी, और उसके बाल खुले थे। तो फिर परफ्यूम भी लगाया था, हाँ उसने परफ्यूम भी लगाया था। तो ये जो शादी अटेंड करके आती है ना वो घर पे लड़की, जब तो दूसरे ही दिन से मतलब उसका सर एकदम भारी भारी रहने लगा, और मतलब तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, बुखार आने लग गया, कहीं पे मन नहीं लग रहा है। और हाँ, वो एक बात और बताती थी कि मैं पता नहीं आईने में देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये मैं हूँ ही नहीं, और कंटिन्यूअसली मैं जहाँ पे भी जाती ना मुझे लगता था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, मैं अकेली भी हूँ ना तो लग रहा है ऐसा कि कोई मेरे पे कंटिन्यूअसली वॉच रख रहा है। इसके बाद उसने डॉक्टर्स को भी दिखाया अलग अलग जगह पे, पर कुछ हुआ नहीं इससे भी, मतलब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट भी की उसे जो कुछ भी हो रहा था, पर पता नहीं उसे फिर भी एंजाइटी हो रही थी और ये सब हो रहा था, परेशान सी हो गई थी अंदर ही अंदर। अचानक से कोई एक बीमारी ठीक करो तो दूसरी लग जाती थी, और उसके बिहेवियर में भी मतलब दिन प्रतिदिन बहुत से अजीब से चेंजेस आने लगे। उसका बिहेवियर मतलब चिड़चिड़ा हो गया, ठीक से बात भी नहीं करती थी। फिर जो सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जो गुजरात में, कष्टभंजन देव का, जो हनुमान जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सालंगपुर धाम बोलते हैं जिसे। यहाँ पे दोस्तों ये जो धाम है ना, वहाँ पे किसी को अगर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, भूत प्रेत की प्रॉब्लम है, कोई प्रेत बाधा है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं, और वहाँ पे दरबार लगता है शनिवार को। तो वो जब दरबार लगा ना शनिवार को, तो इस लड़की को वहाँ पे लेके गए। तो फिर उसका जब मतलब सब हुआ ना, मतलब उसकी विधि हुई, पंडित जी ने जब विधि की ना, तो लिटरली उसके अंदर एक आत्मा आई, मतलब वो जो प्रेत आत्मा थी ना वो आई। पंडित जी ने उस आत्मा से पूछा कि तुम कैसे इसके शरीर में आई और ये सब कब से हो रहा है। तो उसने एग्जैक्टली ये बताया कि ये लड़की शादी में जा रही थी, और जब ये वो चौराहे से गुजरी, मतलब सुनसान इलाका था, वहाँ से ये लड़की जब गुजरी इसके बाल खुले थे, और इसने बहुत एट्रैक्टिव परफ्यूम लगाया था, तो इसके बाल और परफ्यूम देख के मैं बहुत अट्रैक्ट हो गई, और फिर मैं इसके अंदर प्रवेश कर गई। और इतना ही नहीं, ये लड़की ने मीठा और सब कुछ खाया था वहाँ पे, जो पार्टी प्लॉट पे वहाँ पे जो फंक्शन रखा था ना शादी का, वहाँ पे गई। तो देखो, एक तो खुले बाल है, श्रृंगार किया हुआ है, सजी हुई है लड़की पूरी, परफ्यूम भी लगाया हुआ है, और ये जो नेगेटिविटी है उसके साथ चिपक गई। और फिर वहाँ सालंगपुर जाने के बाद तो इसका अच्छी तरह से इलाज हो गया, वो प्रेतात्मा मुक्त हो गई इसके शरीर से, और मतलब जो पंडित जी ने जो भी सब कुछ विधि थी वो कर दी। तो अब बात ये है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते हैं ना कि खुले बाल छोड़ के मत जाओ, नेगेटिविटी लग जाती है। वो ऐसे ही नहीं कहते दोस्तों, उनमें फैक्ट्स होते हैं उनकी बातों में, पर अक्सर हमें समझ में नहीं आते।
खुले बाल क्यों नहीं रखते? अब इसका रीज़न अध्यात्म की दुनिया में ये दिया जाता है कि हमारे जो बाल होते हैं ना, वो हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम होते हैं। मतलब अगर बाल तुमने खोल दिए तो मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, वो वहाँ से रिलीज़ होती है। और मान लो कि जिसने अपने बाल बांध के रख दिए ना, उसने अपनी सारी एनर्जी एक जगह पे केंद्रित करके रख दी। और जिसने अपने बाल खोल दिए तो उसने अपनी एनर्जी भी खोल दी। तो मतलब जब खुले बाल रख के आप बाहर जाते हो ना, तो ये माध्यम होते हैं, ये जो बाल है ना, ये एंटेना है हमारी ऊर्जा के। तो ये जो नेगेटिविटी होती है ना, वो बालों के माध्यम से हमारे अंदर चली आती है। इसीलिए कहा जाता है कि खुले बाल रख के ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। और पार्टी प्लॉट्स अक्सर ऐसी जगहों पे ही होते हैं कि सिटी से दूर सुनसान इलाकों में, मतलब बाहर के इलाकों में आप जाते हो तो वहाँ अक्सर ऐसी अतृप्त आत्माएं घूमती रहती है, भूत प्रेत। मतलब एक्सीडेंट्स भी इतने सारे होते रहते हैं हाईवेज पे, तो मतलब बहुत सारी अतृप्त आत्माएं वहाँ पे घूमती रहती है। तो ऐसा अक्सर होता है कि नेगेटिविटी जो होती है, मतलब इत्र परफ्यूम ये सब, और खुले बाल देख के आपका ऐसा श्रृंगार देख के आपके साथ चिपक जाती है। तो बस मेरी यही विनती है कि आगे से आप भी ध्यान रखें, ऐसी जगहों पे जाए तो कृपया अपने बालों का ध्यान रखें, अपनी एनर्जी का ध्यान रखें। और अक्सर मतलब ऐसा होता है कि अगर आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इतने पूजा पाठ वाले इंसान नहीं हैं, तो ऐसी जो नेगेटिविटी है ना, वो जल्दी से आपको लग जाती है। और मैं जिस फ्रेंड की बात कर रही हूँ, उसके साथ ये सब जो हुआ ना, उसे सालंगपुर लेके गए थे हनुमान जी के धाम पे, और वहाँ सब कुछ ठीक हो गया। और वहाँ पे मतलब ये रहस्य खुला कि ओपन बाल रखे थे, इसकी वजह से ये सब हुआ। और सालंगपुर जाने के बाद तो सब कुछ ठीक हो गया। मतलब हनुमान जी की, श्री कष्टभंजन दादा की तो बहुत महिमा है। मतलब कोई ऐसा काम नहीं वहाँ पे ना हो। तो थैंक गॉड, हनुमान जी को खूब खूब धन्यवाद कि दादा की कृपा से वो फ्रेंड ठीक हो गई। तो अब आपको समझ में आया दोस्तों कि बाल खुले क्यों नहीं रखते जब हम बाहर जाते हैं किसी अनजान जगहों पे, मीठा क्यों नहीं खाते, क्यों परफ्यूम नहीं लगाते, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है वो लग सकती है हमें। तो अपना ख्याल रखें और अपनी ऊर्जा को, अपनी ओरा को स्ट्रॉन्ग रखें, नाम जप करते रहे, भक्ति करते रहे, और श्री हनुमान जी और श्री सीताराम जी की शरण में रहे। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।